इब्तिदा है रब जलील की बाबरकत नाम से करीम खान डायरी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि पिछले हफ्ते भी हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद थी, फिजियोथेरापी के हवाले से हमने बातचीत की और अटक के नामी ग्रामी फिजियोथेरापिस्ट हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद साहिबा मेरे साथ हैं। हमने कोशिश की थी कि जनाब वाला ये जो प्रोग्राम है इसको मुतवातिर हम पेश करें ताकि जो लोगों के मसले मसाइल हैं फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से, जो ख़यालात हैं या जो वो सोचते हैं, कुछ सवालात होते हैं उनके जहनों में, वो भी सामने आ सकें। तो इस वक्त डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद साहिबा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपका ये इलेक्शन वाला गहमा गहमी कैसे गुजरी आपकी? बस मसरूफ गुजरी। अच्छा, आपके पास पेशेंट आते थे इस दौरान? नहीं, इस दौरान पेशेंट नहीं आए मेरे पास। अच्छा, इन मामलात का भी अमल दखल होता है हेल्थ के साथ? मतलब फिर अहबाब कम पड़ जाते हैं, इस तरह होता है? बिल्कुल होता है। वैसे यहाँ अटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स बहुत कम है। शायद लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है इसके हवाले से कि हम किन किन बीमारी को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको पहले ये पता ही नहीं है कि वो हम किस चीज़ को डील कर सकते हैं। मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि आप फलानी बीमारी देखते हैं, ये मतलब उनको नहीं आइडिया यहाँ के लोगों को। अच्छा, हमारे यहाँ दम दरूद से भी लोग काम चला लेते हैं। बिल्कुल चलाते हैं। वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका पट्ठा खिंची जाए, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, इसको वो पट्ठा चढ़वाने के लिए औरतों के पास चली जाती हैं, जो कि और उनका ज़्यादा काम खराब होता है, जबकि नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। और अक्सर उनकी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि उसको हम भी नहीं डील कर पाते। अच्छा, वो फिर बहुत टाइम टेकिंग होती है। और ये भी एक बड़ा मसला आता है, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आता है सालों की बीमारी लेके और कहते हैं हम एक दिन में ठीक हो। अच्छा, जबकि फिजियोथेरेपी हम जो बीमारी को डील कर रहे हैं वो विदाउट मेडिसिन कर रहे हैं, ठीक है। अब विदाउट मेडिसिन बीमारी थोड़ा टाइम लेती है ठीक होने में। उस फिजियोथेरेपी को आपको हमेशा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 3-4 साल पुरानी बीमारी लेके आओ और एक दिन में आप ठीक हो। अच्छा, पर इसमें कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ अब आप कहते हैं जनाब बस आज हमें तकलीफ है तो कल ही उसका रफू चक्कर हो जाए, तो ये जादू की चिड़ी तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कितनी बीमारियां हैं जो कि हमारे जिस्म जो खुद बना रहा होता है उनको तो हम जिस्म से निकाल के भी नहीं फेंक सकते। हाँ, उसको कम जरूर हम कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे अहबाब ये चाहते भी हैं कि जो मेडिसिन से इज्तनाब भी करते हैं और समझते हैं कि जी मेडिसिन से हमारे पेट ख़राब हो जाते हैं या बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम बगैर मेडिसिन के इलाज करें, इसलिए ज़्यादातर लोग दम दर्द की तरफ चले जाते हैं। तो आप ये बात फॉलो करूँगा कि जो ख़ासकर फिजियो से हवाले से जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, वो फिजियोथेरापिस्ट ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, फिजियोथेरापी जो है ये कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से सेहत के मसाइल के लिए मौजू है और उसमें कितनी किस्में हैं? देखिए, जिस तरह दूसरे डॉक्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज होती है। पीड्स हो गया बच्चों के, जिस तरह हो गए, गायनी हो गया, इसी तरह ऑर्थोपेडिक हो गया, इसी तरह फिजियोथेरेपी में भी डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। पीड्स के अलग है, गायनी के अलग हैं, हमारी ये दिल के कार्डियो के लिए अलग होते हैं, और ऑर्थोपेडिक अलग होते हैं, मसल्स के लिए अलग होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए अलग होते हैं। ये सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये कि आपने पूछा बीमारियाँ कौन सी करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास आती है ना, अगर हम आम ज़बान में कहें, जो ऑर्थोपेडिक में जितनी फॉल करती है ना, वो भी आती है। न्यूरो वाली भी हमारे पास आती हैं। इसके अलावा पीड्स बच्चों की जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं, अच्छा, वो भी हमारे पास आती हैं, ठीक है। उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सीपी चाइल्ड्स अगर हमारे पास इनिशियल स्टेजेस पे आ जाते हैं तो बच्चा इतना फिजियोथेरेपी के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है कि वो एटलीस्ट अपने आप की जिंदगी को हैंडल कर सके। माशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा आप फालिज के मरीज हो गए। अच्छा, फालिज की मैं आपकी बात करूँ, आपने फालिज की बात की, मैंने कराची में भी काफ़ी सारे ऐसे मरीज देखे जो फिजियोथेरापी से नाजरीन ठीक हुए। गो के उसमें वक्त लगता है, मगर उससे वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। कुछ वहाँ पे ऐसे लोग थे जो चल नहीं सकते थे या लंगड़ा के चलते थे। फिजियोथेरापिस्ट से मैंने देखा है कि वो 2 से 2.5 साल में वो ठीक ठाक अपने हालात में आ गए। तो ये वाकई इलाज है इसका? बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूरो में एक्चुअली टाइम टेकिंग होता है हमारा। अच्छा, हमारे न्यूरो जो है वो हमेशा टाइम लेती है, लेकिन ठीक जरूर होती है। उसकी ये कह लें कि बेहतरी जो आती है ना, वो थोड़ी स्लो आती है न्यूरो में। वो डेली बेस पे होता है फालिज? डेली बेस पे होता है और आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है, आप ठीक जरूर हो जाते हो। फालिज होते ही, या फिर स्ट्रोक कह लें,
फौरन होते ही अगर आप फिजियोथेरेपी करवाते हो, आप विद इन अ मंथ भी ठीक हो सकते हो। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि लोगों को स्ट्रोक होता है, वो इस चीज को निगलेक्ट करते हैं, चलो ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा। वो जब जितना डिले करते जाते हैं वो उतना काम देर से होता है, फिर वो बरस बढ़ता जाता है, समटाइम्स ठीक भी नहीं हो पाता। अच्छा, मैंने सुना है कि काफ़ी दफ़ा देखे भी है, फालिज के मरीज को घंटों घंटों वो फिजियो जो आप ट्रीटमेंट है वो देनी पड़ती है, ऐसे ही है? नहीं, लास्ट में नहीं है। आप 1 घंटे का मैक्सिमम ट्रीटमेंट इनफ होता है। अच्छा, 1 घंटे फालिज के मरीज के लिए, क्योंकि जो फालिज के मरीज होते हैं उनकी जाहिर बात है उनकी बॉडी में जान नहीं है, उनकी टांग पाँव नहीं हिल रहे, उनको हमें हिलाना पड़ता है, उसे लगातार हिलाना पड़ता है। लगातार हिलाने से ही उनके टांग और बाजू में जान आती है, कि उनको ये कह ले कि एक तरह से रगों को याद आता है कि भाई हमने भी कोई काम करना था। जी, ठीक हो गया। लेमन लैंग्वेज में मैं यही कहूंगी कि मतलब ताकि इन सबको भी समझ आ सके कि बार बार क्यों कराई जाती है, एक चीज को रिपीटली क्यों करवाया जाता है न्यूरो में। अच्छा, मैंने कुछ दोस्तों ने भी सवाल किए थे जब गुज़श्ता प्रोग्राम हमने किया था कि अर्कुनिसा पे हमने बात की थी, तो क्या मेल और फीमेल के जो अर्कुनिसा का मसला है, इलाज सेम होता है और उसकी ट्रीटमेंट भी आप करती हैं मेल का? बिल्कुल, इलाज तो सेम ही होता है, बीमारी सेम है। अच्छा, सेम होती है। रीजन डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या बनी है। अच्छा, अब मरीज को वजह ही ना मालूम हो, फिर उसका क्या करते बैठे हैं ना हिस्ट्री लेने के लिए। अच्छा, ठीक हो गया, फिर अंदाजा हो जाता है आपको? हाँ, आइडिया हो जाता है कि मतलब इसकी ये बीमारी क्यों हुई है, ये क्या मतलब ट्रॉमा की हिस्ट्री है, या फिर उसको कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ये साथ हुआ है, डिपेंड करता है। अच्छा, सर्दियों का मौसम है, गुजरने वाला है, कुछ लोग मौसमी जो तब्दीली है उसमें भी पट्टों के खिंचाव और इसका शिकार हो जाते हैं फिर आगे, तो क्या उसमें भी कुछ ऐसे अवामिल शामिल हैं जिसका ताल्लुक फिजियोथेरेपी से है? बिल्कुल, जब मौसम चेंज होता है तो हमारे मसल्स में थोड़ी कभी बार थकावट बहुत फील होती है। अक्सर चेन से ठंड, जिनको ज्यादा ठंड लगती है वो पट्टा खिंच जाता है, ये चीज होती है, तो ये जाहिर बात है फिजियोथेरेपी में आएगा। आपको 2-3 दिन का सिर्फ टाइम देना होता है, आप ठीक हो जाते हो। अच्छा, हमारे यहाँ लोकल सतह पे जो हमारा ज़िला है अटक, वो 70% देहात में मुश्तमिल है, तो यहाँ पे जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को टोटकों से हल किया जाता है। अगर वो दम चल गया तो ठीक हो जाता है, बनाने फिर डिफरेंट डॉक्टर्स के पास नहीं तो वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास उसको लेके जाना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा मैंने अपने आंखों से भी देखा है, सुना भी है कि जी फलां तेल ले लें, जैतून का ले लें और सरसों का ले लें, उससे मालिश कर दें। घर में माएँ बहनें बच्चों को भी करते हैं, पेट में दर्द है, बच्चा रो रहा है तो बता नहीं सकता, तो माएँ उसके या तो कान में वो ऑयल डाल देती हैं कतरे, या फिर वो उसका पेट के लिए। तो क्या ये करना चाहिए या इससे इज्तनाब करना चाहिए? बच्चे के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मैं ये कहूँगी कि वो अगर आप पीड्स के डॉक्टर स्पेशलिस्ट से एक दफ़ा चले जाए, मशवरा लें, उनसे मशवरा ले लें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चा नहीं बता पाता कि वो उसको वो रो क्यों रहा है। एक डॉक्टर, एक पीड्स का स्पेशलिस्ट होगा, वो उसको असेस करके अच्छे से बता सकेगा। जितना भी वो टाइम देर से लेके जाते हैं वो बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो उस डिले से पहले जब आपको अंदाजा हो रहा है कि बच्चा तकलीफ में है या फिर आप खुद तकलीफ में हो, आप उसी टाइम अगर डॉक्टर के पास चले जाओ, उस तकलीफ के बढ़ने का वेट ना करो, तो आप बहुत सारी चीजों से बच भी जाते हो। अच्छा मैडम, हमारे यहाँ अटक में मैं नहीं समझता कहीं होगा फिजियोथेरेपी सेंटर, बड़े बड़े शहरों में फिजियोथेरेपी सेंटर है, सेपरेट रिहेबिलिटेशन सेंटर हर बड़े हॉस्पिटल में है। अच्छा, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से कोई प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट जरूर बना हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे प्रॉपर एक रिहैब सेंटर जिसका एक होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। एक प्रॉपर सेंटर, एक पूरी एक सेपरेट कैटेगरी आती है, जिससे न्यूरो का एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया, कार्डियो का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, इस तरह रिहैब की भी एक सेपरेट कैटेगरी आती है। अच्छा, उसमें उसके अंदर भी काफी डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को बतानी चाहिए। एक ये कह लें कि सेमिनार्स होने चाहिए यहाँ स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता है। स्पोर्ट्स डे में कितनी इंजरीज होती हैं, टीचर्स को ये चीज करनी चाहिए कि जब भी स्पोर्ट्स डे हो तो वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने रखा हो, ताकि इंस्टेंटली जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल पुल हो गई, ये उस टाइम पे वो टकोर करने बैठ जाते हैं गर्म चीज से, जबकि वो चीज बड़ी खतरनाक होती है। क्लिनिक है आपके पास, फालिज के मरीज आए हैं? फालिज के मेरे पास ज्यादातर होम विजिट्स आते हैं, उनके लिए डेली बेसिस पे हॉस्पिटल आना मुश्किल होता है। मतलब आप पर चले जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से बात हो रही है और मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छी मुफीद बातें आज हुई हैं फालिज और अर्कुनिसा के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी, क्योंकि जो दिन है ये मौसम चेंज भी हो रहा है और साथ में मसले मसाइल हमारे यहाँ ज़्यादातर टोटकों से हासिल किए जाते हैं, हल किए जाने की कोशिश करते हैं।
और फिर ख़ासकर अब आप दम दरूद भी करते हैं, एक वो भी एक तरीका है, करना चाहिए, मगर उसमें जो अंदेशा है उसका भी ख्याल रखें कि मरज़ जो है वो अगर डॉक्टर का है तो आप डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर चेकअप कराइएगा। मैडम, देखने वालों के लिए दोबारा अपना टाइम टेबल और अपने क्लिनिक ज़रूर बताइए प्लीज़। जी, मैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद, मैं मरियम हॉस्पिटल में बैठती हूँ और मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों टाइमिंग्स में अवेलेबल होती है। टाइमिंग क्या है मैडम? मेरी सुबह 10 से 2 और शाम में 5 से 8। चलें जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हम आगे भी आपको तकलीफ देंगे आने की। जी बिल्कुल नाजरीन, सेहत के हवाले से एक प्रोग्राम आपके लिए, कोशिश मेरी है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए और कुछ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट और साथ में कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट के हवाले से भी कुछ प्रोग्राम किए जाएं ताकि जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। और हमें एक तो मर्ज़ की तशख़ीस करनी चाहिए, उसके बाद फिर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके पास उस मर्ज़ का इलाज हो, काबिलियत हो, ताकि वो आपके मर्ज़ को अच्छी तरह देख सके और आपका इलाज हो सके, आप शिफायाब हो सकें। बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा के साथ दिया एक नए पैगाम के साथ। करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ।